You can match every outfit that you get, so that you can, easily match your jewelry. So that's the basic concept behind making fabric items. तो सबसे पहले we will see how to make the base for our fabric jewelry. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब सबके पास थिन कार्डबोर्ड होगा आई अज्यूम। तो आप कोई भी ऐसे अमेज़न बॉक्सेस के जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, उससे पतले केक बॉक्सेस है उसके ले सकते हो, आपकी नोटबुक का पीछे का जो नोटबुक का कवर होता है वो आप ले सकते हो। एनीथिंग दैट विल ऐड लिटिल थिकनेस विल डू। बहुत एकदम पतला सा लेयर जो होता है वो मत लेना, क्योंकि दैट इज वेरी फ्रेजाइल। तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है विच विल नॉट रियली एड टू आवर डिजाइन। सो इतना भी वो ऑप्शन अच्छा नहीं होगा। तो वट एवर शेप यू वांट यू कैन टेक। जनरली स्क्वेरिश जो रहते हैं, ट्राइंगल्स या फिर जो लीनियर शेप्स है, दे लुक वेल इन फैब्रिक ज्वेलरी स्पेशली। और अगर आप गोल करना चाहते हैं इन पर्टिकुलर, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द कटआउट्स। Instead you can go for MDF cutouts if you really are going to manufacture on a large scale or something. You can go for MDF cutouts in that case, and वो आप pre-mark holes के साथ भी ले सकते हो, so that it will be easier for you. एंड फिनिशिंग का बहुत फर्क होता है, क्योंकि एमडीएफ का कटआउट आप देखोगे इट इज ऑलवेज फाइनली कट, बट जब हम ये अच्छी तरह से हम खुद से कट करते हैं, वी डोंट रियली गेट द स्मूथनेस ऑफ दिस एमडीएफ, बिकॉज इट इज मशीन कट, सो वो फर्क पड़ता है। इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट विथ स्क्वायर और रेक्टेंगल और एनी शेप दैट इज लीनियर। ओके, ऐसे रेक्टेंगल छोटा सा आप ले सकते हो। तो firstly what I'm going to do is we can decide whatever size you want. तो थोड़ा सा elongated अच्छा लगता है फैब्रिक ज्वेलरी का, और आप थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो। इट कैन बी विजिबल इजीली इन योर ईयर्स। तो आप थोड़ा सा हाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो इन दैट। तो यहाँ पे मेरे पास ये पिज्जा बॉक्स है, उसके हैं साइड बेस। तो इसका जो मैं कटआउट ले लूंगी, ये लाइनिंग अच्छा इसका कटा ऑलरेडी रहता है, सो इट्स मच इजियर फॉर अस टू ऑपरेट। जो चाहे आप डायमेंशन ले, फर्स्ट रूल्स फॉर दैट डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग। मैं इस पे बस मार्किंग करके लूंगी। एटलीस्ट आप 1 इंच तो कम से कम आप रखिए विद हाइट। मिनिमम 1 इंच इज लाइक रियली नेसेसरी, बिकॉज अदरवाइज उसके ऊपर कपड़ा लगा के विद बहुत छोटा सा नजर आता है। तो थोड़ा सा स्केलेबल हो, प्रेजेंटेबल हो, तो यू कैन ऐड लिटिल डायमेंशन टू दैट। तो मैं अभी लेट मी टेक अराउंड say 1.5 centimeter, I think will do for me. ये चारों साइड्स जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो आप 2 भी ले सकते हो, वैसे 2 इंच भी अच्छा लगेगा। 1/2 इंच यू कैन टेक एज ऑफ नाउ। ओके, कहीं पे अगर टेढ़े मेढ़े एजेस है तो दैट यू कैन एडजस्ट इन योर कटिंग। एक स्केल जितनी है उतनी विड्थ में ले रही हूँ अभी के लिए। एक्चुअली उससे ज्यादा भी चलेगी थोड़ी। दिस इज अराउंड 1.25 इंच काइंड ऑफ, 3.5 सेंटीमीटर के आसपास है। It all lies in your inside material.
फैब्रिक ज्वेलरी का जो है इफेक्ट। आप जितना स्टडी आइटम लोगे स्टफिंग के लिए उतना आपका अच्छा बनेगा। शार्प कॉर्नर्स हैं तो वो अच्छी तरह से कट करना बहुत जरूरी है। सो मशीन कटिंग इज अ गुड ऑप्शन फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। खुद के लिए बना रहे हो तो डजेंट मैटर। थोड़ा सा कॉर्नर्स टेढ़े मेढ़े अक्सर होने की संभावना है, तो आप क्या करो कि थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हमेशा मार्किंग करो ताकि आपकी कटिंग प्रॉपर आए। नाउ यू कैन सी आई एम यूजिंग सीजर्स फॉर कटिंग दिस। तो इतना आसान है ये कट करना। अगर आप एमडीएफ लोगे तो यू कैन नॉट कट इट विद सीजर, तो आपको कंपलसरी मशीन मेड फिर साइजेस से ही जाना पड़ता है। तो कम लोग इस्तेमाल करते हैं एमडीएफ एक्चुअली। और फैब्रिक ज्वेलरी का बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज इट इज फैब्रिक वी कैन वॉश इट अवे, पर अंदर कार्डबोर्ड का लाइनिंग है, तो इसीलिए washing is not a very good idea. In case you do want to wash your jewelry, washable बनाना है, पता नहीं कौन करता है, पर अगर करना है तो you can use canvas inside. ओके जो कपड़े के कॉलर्स में कैनवस होता है वो आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग इट वॉशेबल। वॉशेबल इन द सेंस आप ब्रश से तो इसको घिसोगे नहीं, पर जस्ट यू कैन डिप इट इन वाटर एंड सारा डर्ट निकल जाएगा, ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में है तो। बोथ शुड बी ऑफ सेम साइज। थोड़ा सा ज्यादा बन गया है। these are my basis for earrings। और पेंडेंट आप जो शेप में चाहे वो आप ले सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू मेक अ पेंडेंट आल्सो, ऐसे भी हो सकता है कि हम सब सिर्फ इयररिंग्स पहने, तो टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाटएवर यू लाइक। तो मेरे पास ये कुर्ता का मेरा कपड़ा है, कॉटन में है एंड हैंडलूम कॉटन है, वेरी गुड क्वालिटी कॉटन। सो ये आप ले सकते हो। डोंट ऑप्ट फॉर सिंथेटिक fabrics much because they tend to lose their edges। उनके edges के जो धागे हैं वो अक्सर निकल आते हैं जब आप उनको स्ट्रेच करते हो। सो अवॉइड दोज फैब्रिक्स जहां से आपको देखता है कि अभी से ही धागे निकल के आने लगते हैं, टेरिकॉट हो या पॉलिस्टर हो, अवॉइड दोज। उनका लुक भी बहुत शैबी आता है, क्लमजी लुक आता है, एंड कॉटन विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट लुक। और इससे भी अगर आपका हाई एंड और मटेरियल मिलता है जैसे लिनन है या फिर थोड़ा सा मोटा रहता है एंड ऑल इज हैंड डन, सो इट विल ऑलवेज स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड ऑफ कोर्स दीज इंडियन डिजाइन्स आर द बेस्ट, दे लुक द बेस्ट ऑल द टाइम। तो अभी पहले हम बेस रेडी करेंगे। नाउ विच एवर डिजाइन, नाउ अभी ये मेरे पास वर्टिकल डिजाइन है, सो मैंने रेक्टेंगल ऐसे में रख सकती हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा डिजाइन है आप उसके अकॉर्डिंगली आपका अलाइनमेंट रख सकते हो। तो आई फील कि अब ये वर्टिकल अच्छा दिखेगा, इसीलिए मैं वर्टिकल दे रही हूँ। बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लगता है इसके लिए। ओनली द थिंग इज यू नीड टू आयरन द क्लॉथ, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप फिर लगा सकते हैं। अभी हमारा फेविकॉल से काम चल सकता है, यू डोंट हैव फैब्रिक ग्लू और एनी स्ट्रॉन्ग एडेसिव। अदरवाइज फेवी बॉन्ड इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उससे पक्का एकदम रह जाता है पीछे का एरिया। अब इसका आगे पीछे हमेशा देख के आप करना। कभी कभी हम गलती में क्या होता है कि वी टेंड टू यूज द अदर साइड। मतलब अगर पीछे का साइड ले लिया तो उतना थोड़ा सा लाइट रहता है, इट इज लिटिल फेंट एज कम्पेयर टू आवर रेगुलर। तो ये एक के लिए है। तो एक ये आप सेंटर में रख के चारों तरफ से आपको कपड़ा इसके साइड से लगाना है। तो मेक हाफ ऑफ इट आई गेस।
बहुत ज्यादा आप मत रखना मार्जिन, चाहे तो आप चौक से मार्क कर लो। अभी मैं यहाँ रखूंगी और हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो स्मॉल पोर्शन इज इनफ। आपको पीछे से पूरा कवर करने की जरूरत नहीं होती है, जनरली पीपल डोंट कवर इट फुल्ली, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, पर ऐसे ही जनरली ओपन रखते हैं कुछ लोग। तो अगर आपको फिनिशिंग करना पसंद है कि पीछे से वाइट पेपर दिखना दिख जाए, तो आप चाहे तो उसको और एक्स्ट्रा ऊपर से भी छोटा सा टुकड़ा लगा सकते हो। सो ये जो स्मूथ सरफेस है इट विल बी ऑन द फ्रंट साइड, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, और साइड से आपको ये लगाते आना है चारों तरफ से। So I'm using this Fevic bond. You can use Fevicol also. It will get stuck, but थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है फेविकॉल के लिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बहुत एकदम एकदम फंस करके आ जाता है ये बाहर, और ये एक बार चिपक गया तो चिपक गया, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक बाजू आप पहले फिक्स कर लीजिए, देन बाकी के साइड्स अपने आप से आप फिर कर सकते हो। बहुत ज्यादा मत लगाना ग्लू, जरूरी नहीं होता है। और ये साइड से मैं यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया है। आई होप दिस इज विजिबल। किसी को दिख नहीं रहा है तो बता देना। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करके ये आप फिक्स कर लीजिए। बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा कार्डबोर्ड मत इस्तेमाल करना, अदरवाइज वो अच्छा लुक नहीं देगा ना। अभी ये पीछे से कम ज्यादा होता है, चल जाता है, डजेंट मैटर। एक एक वन बाय वन आप साइड्स लेना, ओके, सब इकट्ठा मत चिपकाने जाना। कभी कभी ये ग्लू दूसरी तरफ से बाहर आता है, इन दैट केस यू कैन टेक अ क्लॉथ एंड देन ट्राई टू स्टिक इट लाइक दिस, ओके, ताकि आपके हाथ में ना चिपक जाए। Okay, so two sides are done. We'll give it 2 minutes and then we will cut these sides. तब तक हम दूसरा जो पार्ट है वो चिपका लेते हैं। सेम इसका भी। सॉफ्ट कार्डबोर्ड से क्या होता है, आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो आपका जो क्लॉथ है। इफ यू वांट टू मेंड इट लिटिल बिट, तो इट विल रिएक्ट वेल विथ योर कार्डबोर्ड फैब्रिक। अदरवाइज बहुत अगर हाई डेंसिटी का आपका कार्डबोर्ड है, तो क्या होगा, वो जल्दी चिपकेगा भी नहीं एंड इट विल बी अ मेस। बहुत एक्स्ट्रा है। Now this is something I don't like when ये दूसरी तरफ से जब निकल जाता है ना, इतना बोरिंग होता है। Thankfully it is stuck properly.
वरना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। दोबारा एक बार थोड़ा स्ट्रेच करके फिर हम ये चिपकाएंगे। Don't forget to stretch the fabric with while you try to stick it. ये देंगे तब तक हम ये सिक्योर कर लेंगे ना। अगर आपको ये पूरा कवर करना है तो आप ये पूरा का पूरा ले सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा इसको ट्रिम कर दीजिए एजेस को, ताकि थोड़ा नीट दिखे। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा आपको ग्लू लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 लेयर है अंदर जो चिपकना चाहते। ओके, you need to stretch it properly। अगर आप ये एक्स्ट्रा अंदर का नहीं चाहते, जैसे हम बुक कवर करने के लिए करते हैं ना, वैसे आप थोड़ा सा निकाल सकते हो कॉर्नर्स। इस साइड से मैं बात बोल रही हूँ। कॉर्नर्स मतलब एक्स्ट्रा जो फोल्ड है वो आप चाहे तो निकाल सकते हो यहाँ का। पर वो कभी कभी क्या होता है कि कॉर्नर्स अगर अपने अच्छी तरह से नहीं फोल्ड करे हैं तो वहां से गैप रह सकते हैं, इसीलिए नीड टू बी केयरफुल। तो ये हमारा भी बेस हो गया एक साइड का। ये चाहे तो आप थोड़ा सा ये आप चाहे तो कॉर्नर्स उड़ा सकते हो, जहाँ एक्स्ट्रा है यहाँ पे कपड़ा, क्योंकि बीच में आ जाता है वो फोल्ड करते वक्त। इफ यू वांट यू कैन चिप इट ऑफ। दूसरी तरफ से भी सेम। एकदम आपको मतलब अभी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप जब भी बना रहे हो तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेना। जब आप थोड़े प्रो हो जाएंगे तो यू कैन टेक एकदम कट टू कट बॉर्डर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कम हो जाता है थिकनेस यहाँ का जब आप कॉर्नर ट्रिम कर। So I don't feel it's necessary। आप चाहे तो इसमें जब गोल होता है ना, तो गोल के लिए क्या करते हैं एक बार मैं बता दूं आपको। अभी हमारे ये दोनों इतना सुंदर लग रहा है, ये दोनों बेसिस रेडी है। और अगर आपका गोल है स्पेशली कर्व जब आपको चिपकाना होता है तो आप क्या करोगे। ये अभी कर्व है, समझो मुझे ये चिपकाना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा चाहे तो ग्लू लगा लीजिए। यहाँ पे भी अंदर आप लगा सकते हो, बट ये रेक्टेंगल था इसलिए मैंने ग्लू अंदर नहीं लगाया है। इफ यू वांट यू कैन पुट ओनली फॉर द एक सेंटर में बस डॉट लगा लीजिए और साइड में 4 कॉर्नर्स में पूरा ग्लू आप लगाएंगे तो वो कपड़ा एकदम वहां पे सिलवटे नजर आएंगे। तो दैट समथिंग दैट आई नेवर वांट फॉर फैब्रिक ज्वेलरी। इसलिए अंदर की तरफ बहुत मतलब एक डॉट काफी होता है, वरना ऐसे कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा ग्लू आता है, फिर थोड़ा एरिया चिपक जाता है, थोड़ा ऐसे में हवा निकल जाती है, तो वैसे आप नहीं कर पाते हो। तो कमिंग बैक, अभी ये सर्कुलर एरिया है। सर्कुलर एरिया के लिए आप ऐसे छोटे छोटे इसमें कट्स बनाओगे।
रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं आती है। कर्व में जब आप चिपकाने लगते हो, बिकॉज देर इज नो स्ट्रेट एज एनीवेयर, यू नीड टू स्टिक इन स्पाइरल मोशन। मतलब क्या, थोड़ा सा ऐसे ग्लू लगा लो एंड थोड़ा स्ट्रेच करते हुए आप एक एक डायरेक्शन पकड़ लो। समझो मुझे ये डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, तो ऐसे ये डायरेक्शन में मैं खींचते हुए ये चिपकाते जाऊं। अगर आप सीधा चिपकाने जाओगे तो वहां पे बहुत सारे फोल्ड्स हो जाएंगे, विच विल मेक योर पीस अनटाइड। ओके, इस तरह से आप कर सकते। चलो अभी इसको चिपका ही लेते हैं, विल मेक पेंडेंट आउट ऑफ दिस। वैसे मेरा ख्याल नहीं था। और ये अभी साइड से रेगुलर सिंपल लाइंस है। एकदम अभी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है, इसीलिए आप थोड़ी सी लेंथ पहले से छोटी कर दो। मतलब अभी अभी समझो आपका अगर 1.5 इंच का है, तो आप मैक्सिमम 1/4 इंच या 1 सेंटीमीटर आप चारों तरफ से बॉर्डर रख के कपड़ा कट कर सकते हो। तब तक आपको अंदाजा आ जाएगा। अभी पहला एक्स्ट्रा था, इसीलिए मैंने बोला कि अब कम। अभी ये थोड़ा मैं यहाँ दिखाती हूँ। सिर्फ 1 सेंटीमीटर आप बॉर्डर रख सकते हो, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर फॉर स्मॉलर एरियाज, वरना आप एक्स्ट्रा करोगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्नर आ गया है हमारा, क्योंकि देयर इज अ जंक्शन, सो दिस यू कैन कट। वेरी स्मार्टली कट करना, अदरवाइज आपका एज निकल जाएगा उसमें। सो फार सो गुड, एनी डाउट? अभी ये ऐसा हो गया। नाउ अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप कपड़ा लो थोड़ा सा, और जो ये इधर सा दिखता है उस पे आप ये ऐसे चिपका सकते हो, ताकि वो नजर ना आए आपके अंदर के फोल्ड्स, और दोनों तरफ से इवन दिखे। ठीक है, तो ये एकदम एंड तक नहीं लाना है, थोड़ा सा पहले ही इसको कट कर देना है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा आप देखोगे फैब्रिक ज्वेलरी एक साइड से पहनते हैं और एक साइड से ही देखते हैं, सब लोग ऐसे पीछे नहीं करते। बट यू कैन डू इट इफ यू वांट। तो ये आपका बेस रेडी हो गया है, दोनों तरफ से अच्छा अच्छा दिखता है, मतलब खराब नहीं दिखेगा कभी भी। एंड दिस इफ यू वांट टू अटैच टू पीसेस टुगेदर, आप ऐसे दो पीसेस टुगेदर भी अटैच कर सकते हो इफ यू वांट टू, अदरवाइज यू कैन कीप इट एज इट इज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम इसमें, मेरे पास ये छोटे घुंघरू है, 2 3 कितने भी आपके पास हो आप ले सकते हो। ऑल्सो यू कैन ऐड मिरर्स, हमारे पास बहुत सारे मिरर्स मिलते हैं, तो मिरर आप ले सकते हो। मिरर आप कभी भी बहुत बड़े छोटे एरियाज में आप थोड़े बोल्ड मिरर्स लगा सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्मॉलर वंस, तो अच्छा दिखेगा। अभी मैं पेंडेंट के लिए दिखाती हूँ आपको मिरर। सपोज ऐसे प्लेन फैब्रिक है तो और मजा आता है, अदरवाइज फैब्रिक का अपना ग्रेस चला जाता है थोड़ा सा अगर आप ओवर पावर करोगे। ये नवरात्रि के लिए जो कलरफुल आउटफिट्स होते हैं उसमें आप मिरर से अच्छा और बना सकते हो। अभी के लिए मुझे ये प्लेन रेड वाइट ब्लैक अच्छा लग रहा है, बस मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप ये ऐसे कर सकते हो। ऑल्सो इफ यू वांट वन सिंगल पीस एट द सेंटर, ऐसा कुछ आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, अच्छा दिखता है। ओनली द थिंग इज आपके बाकी आउटफिट के साथ ये कुछ तो मैच होना चाहिए, इट शुडंट बी टोटली आउट ऑफ प्लेस। मैम, प्लेन फैब्रिक में कलर कर सकते हैं क्या?
आई वुडंट सजेस्ट टू डू दैट, क्योंकि उसका मतलब आप क्या प्लेन फैब्रिक पे मतलब पेंट करना चाहते हो आप? हाँ, जैसे आपने प्रिंटेड लिया, तो अगर प्लेन फैब्रिक में ऐसे ही बनाया और हल्का सा छोटा फ्लावर या कुछ बना के उसको। हाँ, वो कर मोटिव्स हम्म, और पैटर्न्स आप कर सकते हो फैब्रिक पेंट के साथ, वो अच्छा दिखता है। मुझे हम्म, क्या लगा कि आप डायरेक्टली पूरा कलर भर दोगे फैब्रिक नहीं में, नहीं फिर वो अच्छा नहीं नहीं। दिखता, इसीलिए आई हम्म, वाज लिटिल हेजिटेंट। हाँ, अच्छा। तो आप ले सकते हो। जैसे कलमकारी होता है, हाँ। और ये मधुबनी आप सीखी हो, हम्म। तो वैसे आप सारे मोटिव्स जो है आप प्लेन फैब्रिक पे बना सकते हो। फॉर दैट आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंबाइन टू आइटम्स। जैसे अभी मैंने ये पेंडेंट का बेस बनाया एक फैब्रिक में, हम्म। दूसरा आप छोटे ब्लैक स्क्वायर, रेड स्क्वायर, जहां पे भी आपका डिजाइन आपको बनाना है, हाँ। उस पे आप पहले पेंटिंग कर लो, एंड अच्छा। देन पैच उसके ऊपर से आप लगा सकते हो, तो वो और सुंदर लगेगा, क्योंकि एक फैब्रिक का भी उसमें इफेक्ट आएगा और आपके डिजाइन का भी एक इफेक्ट आएगा। अच्छा मैम, मेरे पास एमडी का स्मॉल बोर्ड है, मैंने सर्कल में। तो अगर उसमें हम फैब्रिक लगाएं और प्लेन फैब्रिक और उसमें कलर करें तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना? लॉकेट टाइप अगर बनाना हो तो। मतलब जैसे उसके आपने ऊपर आप सर्कल लगाओ। दिखाया ना, उससे बड़ा हाँ हाँ हाँ। नॉर्मली मीडियम साइज, मीडियम से भी छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा। मतलब पेंडेंट के लिए आप 4 इंच तक आप आराम से पहन सकते हो, 4 इंच तक बोल्ड थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, उससे अगर बाहर बड़ा है तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। सिर्फ फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी ट्रेंड में है, मतलब महाराष्ट्र में है, हम्म। कि वो खण फैब्रिक जो आता है, हम्म। जो फिर टिपिकल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिजाइन है, वो एक आप थाली जैसे उसमें लगाते हैं, उस पे एक नथ जो होती है नथनी, तो वो एक सेंटर पीस बना लेते हैं, एंड देन दे यूज इट एज अ फ्रेम समवेयर फॉर शो। तो वो करते हैं कुछ लोग, फैब्रिक लगा के उस पे नथनी का डिजाइन वैसे। तो वैसे आप अगर कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो फैब्रिक में। आप थैंक क्या यू। बनाना चाहते हो? मैं सोची थी लॉकेट बनाना, लॉकेट के साथ इयरिंग सर्कल कट करके स्मॉल साइज का, अगर मान लीजिए 6x6 है तो उससे छोटा लेना होगा कि 5x5 चलेगा? रिंग मैं बोल रही हूँ। 3 4 5 5 मतलब इतना आएगा, है ना? वन बहुत टू बड़ा आ जाएगा हाँ? बहुत बड़ा है। ये यानी कि मतलब 4 या 3 ठीक रहेगा? मैक्सिमम, मतलब अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड, मतलब आप थोड़े हेल्दी हो हाँ। और अच्छे वैसे, तो आप 4 इंच तक पहन सकते हो आराम से पेंडेंट। अच्छा। तो उसके हिसाब से मतलब साड़ी वाड़ी पे अच्छा लगता है वो बड़ा सा पेंडेंट। तो हम्म। आप एक जब आप कभी पहनो, तो हम्म। बस खाली आप हमारे जैसे नेकलेस या फिर कोई लॉन्ग नेकलेस हो, उस पे आप नीचे थोड़ा सा बस ऐसे होल्ड करके देखना कि वो प्रोपोर्शन सूट होता है क्या, फिर आप कर सकते हो उसमें। अच्छा। क्योंकि 5 इंच मुझे काफी बड़ा लग रहा है, इतना होगा फिर वो, हाँ, वो इतना सीढ़ी इतना। इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ, उससे छोटा हाँ, है मेरे पास। मैंने आपने जैसे सर्कल दिखाया ना, उससे थोड़ा बड़ा, मीडियम, मैंने उससे थोड़ा सा बड़ा हो। एक्चुअली मतलब स्टेटमेंट ज्वेलरी जो होती है हम्म। उसमें तो हम पहन लेते हैं उतना भी, है हम्म। ना? तो उस पे अगर आप प्रॉपर अच्छा सा मधुबनी अभी आप कर ही लो, फिर एमडीएफ डायरेक्टली कर लो उस पे, एमडीएफ फैब्रिक की में भी जरूरत। डायरेक्टली मधुबनी कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक्राइलिक से पहले बेस ले लो, बना हाँ। लो अच्छी तरह से, हाँ। और फिर उस पे डायरेक्टली कर सकते हो अच्छा। एक्राइलिक कलर्स के साथ। थैंक यू मैम। हाँ, अभी ये देखो, ये एमडीएफ है, तो ये मेरे एक फ्रेंड ने दिया था मुझे बनाने के लिए। तो उन्होंने ये पेंडेंट के लिए ही डिजाइन किया है। होल्स उन्होंने ऑटोमेटिकली उसमें बना के लिए थे कि मुझे यहाँ सपोज कुछ बीड्स बीड्स अटैच करने हो बाद में, तो उसके लिए, एंड देन फिर ये डिजाइन आता है उस पे। कभी कभी ये होल्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ यू डोंट ऐड एनीथिंग एल्स, तो ये पूरे आप कवर कर लो कलर्स के साथ, तो फिल कर दोगे तो अच्छा रह जाता है फिर। और अगर आप इस पे फैब्रिक करना चाहते हो तो मेक वन बेस कलर कोई भी, एंड देन पूरा पैच इतना सा छोटा सा पेंटिंग का लगा सकते हो उस पे।
बट एमडीएफ पे आप डायरेक्टली करोगे और उस पे थोड़ा सा वार्निश चढ़ा दोगे तो वो बहुत सालों तक रहेगा. ओके, कमिंग बैक टू आवर इयरिंग्स हियर. नाउ जैसे अब हम क्या करेंगे, इसमें ये घुंघरू लगाएंगे. तो घुंघरू लगाने के लिए यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ एकदम पतला थ्रेड, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यूज करो. अभी जो कल एम्ब्रॉयडरी में करे थे वही मैं यूज करने वाली हूँ. आप व्हाइट थ्रेड भी ले सकते हो या फिर मैचिंग कलर का है आपके पास तो मैचिंग थ्रेड ले लो, जो भी अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी. अगर आपके पास ऐसे कुछ टैसल वैसल आपको अटैच करना हो तो आप टैसल भी यहाँ पे नीचे लगा सकते हो. बट उसके लिए ऐसे, तो ये जैसे हम ये अभी घुंघरू अटैच करेंगे वैसे ही आप नीचे ऐसे टैसल भी लगा सकते हो, या फिर ऐसे पॉम पॉम्स मिलते हैं वो आप ले सकते हो. वो भी बहुत अच्छे लगते हैं ज्वेलरी के साथ. आपने देखा होगा ये राजस्थानी गुजराती ज्वेलरी में स्पेशली नवरात्रि और फेस्टिव ओकेजन के लिए ये पॉम पॉम्स बहुत इस्तेमाल करते हैं. ये 2 रुपए का एक मिलता है, तो अगर आप लॉट में लेंगे तो ऑफकोर्स इट विल बी मच चीपर. और टैसल जो है वो 5 रुपए का एक मिलता है, मीडियम साइज. वो सिल्क थ्रेड से बनाते हैं, तो अगर आपके पास सिल्क थ्रेड है तो अपने आप से आप टैसल बना सकते हो. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मेक इट. बस थोड़ा मुझे क्या लगता है कि वक्त तो एक तो इसमें जाता है टैसल्स बनाने में, और जितना फाइन ये रेडीमेड होते हैं ना उसका फिनिशिंग जो होता है हमसे उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं बनता इनिशियली. तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद शायद आता होगा, पर ऐसा ओवरऑल मुझे लगा, इसीलिए मैंने फिर रेडीमेड लाना शुरू किया. अदरवाइज पहले मुझे लगता था कि मैं खुद से सब बना लूंगी, मैं सब कर लूंगी ऐसे. सब मैं ट्राई करती थी पहले घर पे ही. आपने बनाया मेरे साथ? यू वांट मी टू वेट, आई कैन वेट. वांट टू शो समथिंग यू कैन शो. और इतने लोगों ने बोल के रखा था कि फैब्रिक ज्वेलरी ज्वाइन करना है, पता नहीं बस सबने बस फीस भर के रख लिया. तो आई फील वेरी बैड देन कि अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से. अभी ये मेरे पास एकदम पतला सा थ्रेड है. अब चिपकाना हम नहीं, कभी भी चिपकाएंगे तो ये निकल सकता है और एक स्टिफनेस आ जाता है उसमें. चाहे तो आप जंपरिंग यूज कर सकते हो. जंपरिंग क्या होती है पता नहीं है तो दिखा देती हूँ. जंपरिंग इज, मतलब देखा है सबने, पर इसको ये बोलते कभी कभी पता नहीं होता है. मैम, यस. आपका आवाज बहुत बारीक आ रहा है। ये बीच में अच्छा आ रहा था, फिर वापस थोड़ा ये हो गया। ओके, थोड़ा सा पास आ जाती हूँ फोन के. ओके. अभी आप सुन पा रहे हो? लेट मी हाँ रीजॉइन. मैम। ओके, वन. सुनाई दे रहा है? ठीक है. सो दिस इज जंपरिंग. ये अब ये लार्ज साइज का है किचन के लिए. ये किचन के लिए के साथ मुझे मिला था. पर आप ज्वेलरी का जो होता है वो उससे छोटा होता है जंपरिंग. तो इसका फायदा क्या है वो मैं दिखाऊंगी अभी हम जब ये अटैच करेंगे. तो ये हमारा इयरिंग का छोटा सा जो हुक है, इसको कहते हैं फिश हुक. ओके, दिस इज कॉल्ड एज फिश हुक. दिस इज कॉल्ड एज जंप रिंग. तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो चाहे तो घुंघरू या बीड्स, या आपके पास दूसरे मणि हैं कुछ भी, आप यहाँ पे ये ऐसे नीचे लगा सकते हो जंप रिंग के अंदर. ओनली द थिंग इज कि आपके दोनों के जो मेटल का कलर है वो सेम होना चाहिए, तो ही वो जस्टिफाइड है, अदरवाइज इट डजंट सूट. और अगर आपके पास नेचुरली होल है आपके इसमें तो आप
पंच करके लगा सकते हो डायरेक्टली ऐसे। ओके, ऐसे आप फूल में थोड़े से लार्ज साइज के लगेंगे ऑफ कोर्स इन दिस केस, पर आप ऐसे अटैच कर सकते हो घुंघरू या फिर बीड्स या फिर जो भी आपको, जिससे कि जिसमें लूप है, यू कैन अटैच एनीथिंग विद अ लूप। और अगर लूप नहीं है, सिर्फ होल है, तो उसको कैसे अटैच करना है वो मैं अभी दिखाऊंगी। यू कैन, मतलब इसको डायरेक्टली स्टिच कर देना है, सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस तो नहीं है। जिनको बेसिक आता है वो उनको पता होता है। अब ये अटक गया क्योंकि साइज का नहीं था, तो लेट मी अटैच दिस। आप सबसे पहले तो आप पीछे की तरफ ये अटैच करोगे, तो कभी भी बाहर की तरफ से आपको धागा लेके नहीं जाना है। अगर कोई डिजाइन है उसमें लगाना है, सपोज कुछ लोग बीच में भी लगाते हैं घुंघरू, अगर उनको नीचे पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ से सुई ऐड करूंगी और इसका थोड़ा सा मूवमेंट रहना चाहिए, तभी घुंघरू की आवाज आएगी। आप थोड़े बड़े साइज के बेल्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। घुंघरू में बस अभी बस अटैचमेंट कैसे करना है उसके लिए दिखा रही हूँ, वरना मुझे प्लेन भी बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा थिकनेस का थ्रेड कभी नहीं लेना, अदरवाइज इट वॉन्ट लुक गुड एट ऑल। जस्ट एक स्टिच दिखाई दे उतना सा काफी है। अभी एक्चुअली ये ब्लैक है सरफेस, तो उस पे व्हाइट नजर आ रहा है, वरना सेम कलर का जैसे है तो नजर नहीं आता। एकदम पतला सा धागा लेना। ओके, ऐसे ऊपर की तरफ आप खींच लो, थोड़ा सा आप नीचे लेंगे तो ऐसे, तो ये ऐसे डैंगल करेगा। अदरवाइज आपको स्टिफ सिर्फ दिखावा के लिए चाहिए तो आप सिर्फ वैसे ज्यादा खींच के फिर उसको फाइनल कर सकते हैं। दो स्टिचेस से ज्यादा जरूरी नहीं होते, काफी हो जाएंगे दो स्टिच। एंड जंपरिंग के साथ ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, तो पहले आपको फिर होल उसमें बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन फाइनल इट। तो जंपरिंग के साथ आपको एक ऑप्शन रहता है कि आप बार बार वो बदलते रहो, नीचे का जो भी आपका अटैचमेंट है, तो चाहे घुंघरू लगाओ एक बार, देन कभी दूसरे ड्रेस के साथ सपोज ये सिल्वर घुंघरू मैच नहीं हो रहे, यू कैन ऐड अनदर काइंड ऑफ अटैचमेंट। जैसे अभी आपको चार्म्स मिलते हैं बहुत सारे, हाथी मिलता है, बैल मिलता है, आउल मिलता है, बहुत सारे मेटालिक चार्म्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आप यूज कर सकते हो। कुछ लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगाना होता है, वो अब डायरेक्टली वो यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा एम्बलिशमेंट्स विल ऑलवेज एड अप टू योर ज्वेलरी, क्योंकि फिर वो यू क्रिएटिंग लेयर्स इनटू इट। एक प्लेन मतलब तो कोई भी बना लेगा, व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट देन? तो चार्म्स मेक इट वेरी स्पेशल। देन लाइक पॉम पॉम्स, टैसल्स, जो भी आप चाहे यूज कर सकते हो। ये आप ये किचन की तरह भी कर सकते हो यूज।
इंडिगो में अभी बहुत सुंदर लगते हैं ये टाइप के ज्वेलरी। इंडिगो में इंडिगो कलर, इंडिगो प्रिंट, बागड़ू प्रिंट जो बहुत खास होता है। एक्चुअली यार इंडियन फोक आर्ट्स में जो भी आपको मिलते हैं कलमकारी फैब्रिक होता है, देन मधुबनी का तो नहीं होता फैब्रिक, पर डिजाइन आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो उस पे। देन दूसरा जो प्रिंट आपको मिलता है, जैसे चिकनकारी का भी आप बना सकते हो, उसके साथ घुंघरू या फिर थोड़े से सिल्वरिश ऐसे अटैचमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं और आपके ड्रेस पे मैच भी होते हैं। वरना आप हमेशा एक ही ऑक्साइड के वो झुमकी स्टाइल इयररिंग्स पहन के बोर हो जाओगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो ये अभी हमारे रेडी हो गया। अभी इसके ये भी बहुत सिंपल एक घुंघरू मैंने लगाया है। अगर आप थोड़ा सा इसमें तामझाम चाहते हो तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो पहले बनाया था क्लास उसमें बनाया था। यू कैन सी ये टिपिकल थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिजाइन नवरात्रि के वक्त था। तो ये चार्म यूज किया था, दुर्गा माँ का है। ये ज्यादातर कोलकाता साइड में यूज होता है, साउथ में कम है। और ये सेम मिरर इन गोल्डन कलर मेटालिक, और ये बड़ा सा एक अटैचमेंट है। तो ये गोल बनाया था और इसके नीचे ये अटैच किया था जंप रिंग के साथ। तो ये एक स्टाइल से आप दोनों दोनों तरफ कर सकते हो ऐसे। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं जब आप एक्स्ट्रा करते हो उसके साथ। और ये आपको अलग अलग जो हमारे मिरर्स के जो शॉप्स होते हैं वहां पे आपको ऐसे चार्म्स मिलते हैं। उनको आप पूछना मेटालिक चार्म्स ब्रेसलेट के लिए चाहिए, तो वो आपको ढेर सारे ऑप्शंस। इयररिंग्स का तो अभी ये स्टड्स कहते हैं इसको, स्टड्स आपको ये होलसेल में मिलेंगे। वरना ये 35 रुपीज का एक बोलते हैं वो जोड़ी। तो आप लॉट में लोगे तो ये किलो केजीज में आता है एक्चुअली। और इसमें पीछे स्टड भी है। ठीक है, तो ये आप इसके हमारे रेगुलर इयररिंग्स जैसा ही पहन सकते हो। फिर दूसरा जो है वो आप स्टड खुद से बना सकते हो। ऐसे आपको ये पिंस मिलते हैं। फिर इसको अभी एक होती है आई पिन और ये है अभी वायर फॉर ज्वेलरी। तो उसमें ये दो स्टाइल के आपको मिलते हैं। आई पिन जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है और उसमें नीचे एक हुक होता है ऐसे आई जैसा, मतलब हमारी आंख जैसा आए। तो वो आए आपको मिल जाएगी। ज्वेलरी मेकिंग के लिए जो भी आइटम्स है वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी, तो आप वो चेक कर सकते हो। क्राफ्ट गली एक अच्छा साइट है जहाँ पे आपको ज्वेलरी मेकिंग के जो आइटम्स है सारे, इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके जो बीड्स हैं, फिश हुक है, देन स्टड्स है, वो सारे आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो क्राफ्ट गली इज वन दैट आई सजेस्ट। देन यू ऑल्सो हैव इट्सी बिट्सी पे भी कभी कभी मिलते हैं। तो आपको जगल करके देखना है कि बहुत सारे साइट पे आप कंपेयर करके फिर फाइनली आप कभी कभी लोकल चले जाते हो। पर लोकली जरूरी नहीं है कि आपको जो ऑनलाइन मिले वो लोकल वेंडर के पास अवेलेबल हो। So you need to make a little effort and find it out। तब तक आपको एक satisfactory solution नहीं मिलता है। और आपको ये ऐसे भी मिल जाते हैं नीचे झुमकी स्टाइल, तो आप ये लगा सकते हो ऐसे नीचे थोड़ा सा एम्बलिशमेंट के लिए।
मुझे अभी क्या लगाना था इसके नीचे? आई वॉज थिंकिंग टू ऐड अ स्मॉल पीस इसी का। अब चाहे तो जैसे मैंने पहले दिखाया था कि आप ऐसा ही एक छोटा सा इसका पीस अटैच कर लीजिए, एंड देन आप यहाँ पे सब घुंघरू के साथ लगा लीजिए। तो ये बहुत प्यारा लगता है, लाइक बिग झुमका ऐसे। तो अगर इसके साथ आपको ये अटैच करना है तो यू हैव टू स्टिच इट। ये घुंघरू जैसे आपने स्टिच किया वैसे ही इसमें आप ये स्टिच कर दोगे, या फिर आप जंप रिंग से अटैच कर सकते हो। ओके, अभी मैं इसमें पीछे स्टड कैसे लगाना है वो दिखाऊंगी। स्टड के लिए आपको ये, अगर आपका कोई पुराना इयररिंग है जिसका स्टड है फ्लैट वाला बचा हुआ, तो एक तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये अभी मेरा पुराना इयररिंग है जो जिसका पैर खो गया है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये फिश हुक ले सकते हो, एंड यू कैन यहाँ पे पंच करके आप सिंपल ये ऐसे रेगुलर इयरिंग डैंगलर जैसा पहन सकते हो फिश हुक के साथ। और फिर स्मैश कर दिया, यहाँ पे रखा था मैंने। हाँ, एक ये है वाला, इसमें एक साइड पे स्टॉप रहता है ऐसे। ओके, फ्लैट एरिया है, तो आप ये भी ऐसे स्टड की तरह यूज कर सकते हो एट टाइम्स, अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि ये उतना ही स्टेडी और स्टिफ होता है और अच्छा स्ट्रेंथ भी होता है इसके अंदर। तो आप रेगुलर और कि इसका एकदम छोटू सा एक डॉट लगता है। दूसरे स्टड्स होते हैं तो वो पीछे की तरफ आप ये ग्लू गन के साथ चिपकाते हो, तो उससे क्या होता है कभी कभी निकल आता है वो, आफ्टर सम यूज निकल सकता है। तो ये थोड़े सेफ मुझे लगते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा है, तो आप इसमें कोई भी, ये आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टॉपर की तरह थोड़ा सा एक कपड़ा कट करके चिपका दीजिए, ताकि वो हिले नहीं बाद में। या फिर आप बस एक ग्लू का यहाँ पे डॉट लगा लीजिए ताकि वो फिक्स हो जाए। ग्लू गन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दिस देन दिस फेवी बॉन्ड, क्योंकि ग्लू गन में प्लास्टिक का जो ग्लू होता है वो इट मेक्स इट मच इजियर। ज्यादातर ज्वेलरी में ग्लू गन ही इस्तेमाल होती है, और मेरे पास अभी वो नहीं है। So I'm using this Fairy Bond, which does the work, but for like long term, glue gun is slightly better. आपने देखा होगा मेटल का जो वो कनेक्शन करते हैं वहां भी ग्लू गन इस्तेमाल होती है। मैंने स्टड रखा था यहाँ पे, मुझे पता नहीं कहाँ रखा है। अगर आप किचन बनाना चाहो तो फैब्रिक में किचन भी बना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए ऐसे फिश विश विश में आप फिश फिश शेप का क्यूट सा बना सकते हो किचन विचन, और उनके सैक के लिए या फिर गुडी बैग्स के लिए फैब्रिक में बहुत ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आप एकदम थिन कार्डबोर्ड इस्तेमाल करो। जहाँ पे आपको बहुत स्टिफ नहीं चाहिए, थोड़ा सा फ्लफी चाहिए, तो वहां पे आप कॉटन भी अंदर फिल अप कर सकते हो, जैसे सॉफ्ट टॉयज के लिए करते हैं। तो दैट्स ऑल्सो अनदर वे टू डू इट। तो हाँ, I was looking for something. हाँ, मुझे स्टड फिक्स करना था पीछे की तरफ। तो अ, जो मैं चार्म्स बोल रही थी, आपको इस तरह के चार्म्स मिलते हैं। 4 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, 6 रुपए का एक, अलग अलग साइज में आपको मिल जाएंगे। कैन ऑल्सो यूज अ रिंग लाइक दिस फॉर ज्वेलरी।
कभी कभी रिंग बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों के जैसे चेहरे बड़े होते हैं, जिनको कुछ ये रिंग्स छोटे सूट नहीं होते, बड़े भी चाहिए होते हैं, तो उनके लिए रिंग इज अ गुड ऑप्शन। तो ये जो अभी स्टड है, सपोज मुझे चिपकाना है, तो यहाँ पे मैं ग्लू लगाऊंगी, और ये आप डायरेक्टली इस पे ऐसे चिपका सकते हो पीछे, और चाहे तो आप उसके ऊपर से फैब्रिक का एक टुकड़ा क्लोज करके के लिए लगा दीजिए, ताकि ये निकलेगा नहीं, फिर सिक्योर हो जाता है इन दैट, सो यू कैन यूज अ स्टड लाइक दैट। ओके, नाउ विल सी अबाउट द पेंडेंट। पेंडेंट में भी जैसे दिखाया कि ये घुंघरू आप कहाँ गया था, ये घुंघरू सेंटर पॉइंट में आएगा। अब ऊपर की तरफ हमें जो धागा लगाना है वो कैसे लगाना है, एक तो आप अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वेरिश कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, इन दैट केस आप कुछ ऐसे कर सकते हो। अभी ये सेट का था, ये सेट बनाया था मैंने इसके साथ, क्योंकि ये बहुत मुझे पसंद था, ये जो कांट आता था, सो आई लाइक दैट वेरी मच। एंड ये बस मैंने एक ऑप्शन के लिए दिखाया कि आप क्या क्या अटैच करते हो उसके लिए, इट वाज नॉट रियली पार्ट ऑफ दैट डिजाइन, पर आप ये कैसे कर सकते हो। एंड देन ये जो छोटे पीसेस थे, तो पूरा फैब्रिक में ही आप कैसे बना सकते हो, इसीलिए ये दिखाया था। ओके, एज इफ ये सारे बीड्स हो, तो ये एक हो गया सेट, एक दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे आप छोटे छोटे ब्लॉक्स भी लाइक लॉन्ग नेकलेस आप बना सकते हो। तो ये जैसे अभी हमने एक बनाया है, तो बहुत सारे बना के आप बस कनेक्ट करते जाओ। आइदर यू कैन वीव इट इन अ थ्रेड लाइक दिस, नाउ दिस इज अगेन द एंकर थ्रेड दैट आई शोड फॉर एम्ब्रॉयडरी, वही है ये। सारे स्ट्रैंड्स इकट्ठा यूज किए हैं यहाँ पे। आपको अलग कॉटन डोरी मिल जाएगी, जो आपको सिर्फ पीछे का पार्ट सेपरेटली मिलता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई गेट वन ऑफ माइन। ये है, तो ये फैब्रिक ज्वेलरी नहीं है, बस मुझे डोरी दिखानी थी। ये आपको कॉटन बीड्स मिलते हैं सेपरेटली, और ये सिंपल हमारा ये एम्ब्रॉयडरी वाला ही थ्रेड है, धागा, तो वो इकट्ठा यूज किया है। और ये आपको सेपरेटली मिलते हैं, तो यू कैन मेक दिस कलरफुल ऐसे, इसके जो सपोज ये है इधर। ओके, और यहाँ पे होल बनाओ, यहाँ पे होल बनाओ, स्टार्ट वन थ्रेड फ्रॉम दिस साइड, वन थ्रेड फ्रॉम दिस साइड, एंड देन यहाँ पे जैसे पेंडेंट लगाया है, चाहे तो आप इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा हैंग करते हुए लगा सकते हो, बट यहाँ पेंडेंट का काम हमारा फैब्रिक का पीस कर रहे हैं, सो डोंट रियली नोट टू डू दैट। साइड के जो है एरियाज, उसमें आप खाली कॉटन बीड्स, चाहे तो ब्लैक रेड ऐसे मिक्स करके यू कैन मेक वन लाइन। तो ये आपका नेकलेस के लिए बहुत आसानी से आपको कॉटन बीड्स मिल जाएंगे। और अगर आपको खुद से बनाने हैं कॉटन बीड्स, तो आपको प्लास्टिक के बीड्स मिलते हैं होल्स के साथ, तो उस पे आपको सिर्फ कॉटन या फिर ये हमारा जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है, दो स्टैंड्स लेके उसको सिर्फ नीडल से आपके उसको ऊपर से बस घुमाते रहना है, तो ये आपका बॉल बन जाएगा, कॉटन बॉल। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच यूज्ड फॉर फैब्रिक ज्वेलरी असेंबली। फिर ये एक है मेरे पास, ये मैंने नहीं बनाया है, ये एग्जीबिशन में खरीदा था। एज यू कैन सी, कल हमने जो एक ऐसे बनाया था ये, तो ये सिंपल उन्होंने पाइप इस्तेमाल करके बस उसको रिंग में, जैसे हम हमारी पेटीकोट का जो पजामा का नाड़ा होता है, वो हम जैसे डालते हैं, वैसे ही उन्होंने ये रिंग में डाला है, बस वो पाइप बना के ओनली एंड को अच्छी तरह से उन्होंने सिक्योर किया है, एंड दे हैव मेड दिस सिंपल
ब्यूटिफुल रिंग। तो एक एक ऐसे ऑप्शंस के लिए आप देख सकते हो, यू कैन मेक दिस वेरी इजीली इन एनी फैब्रिक। और ये काफी 4-5 ड्रेसेस पे चला जाएगा, बेज कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, इन सारे कलर्स पे ये यूज कर सकते हैं। ना इसके लिए थोड़ा सा सिंथेटिक अगर ऑप्शन है तो बेटर है, क्योंकि इसका जो फोल्ड्स हैं दे आर एसेंशियल हियर। तो यहाँ पे आप कॉटन इस्तेमाल करोगे तो इतना लुक नहीं आएगा। इसके लिए तो थोड़ा सा आर्ट सिल्क ऐसा ही, इसमें थोड़ा सा शाइन है, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फैब्रिक्स। ओके, एनी डाउट यू हैव सो फार? आई कैन आंसर। और इफ यू मेड इट, मेरे साथ बना रहे तो दिखा दो, अदरवाइज जब भी आप बनाओ शेयर कर देना। इसमें अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत सिंपल है, एक्चुअली आई लव सिंपल, इसलिए मैंने सिर्फ एक छोटू सा इसमें घुंघरू ऐड किया है। इफ यू वांट टू ऐड, एक बड़ा सा एक आरसी लगा लो, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा हाईलाइट अगर आपको कुछ करना है तो। मुझे इतना मतलब मिला, ये बहुत फेवरेट एक्चुअली ड्रेस था, तो उसका बचा हुआ कपड़ा है। अगर आपको करना है थोड़ा सा ढिंचैक, तो आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हो। देन ये भी है अपने पास, स्क्वायर वाले भी अच्छे लगते हैं मिरर्स, बड़े साइज के, फॉर फैब्रिक ज्वेलरी स्पेशली। ऐसे ओके, ऑल राइट देन। कल परसों छुट्टी रहेगी, मंडे को क्लास रहेगी। अब नेक्स्ट मंडे को हमारी एक्टिविटी, आई थिंक क्या है वो ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, मुझे याद नहीं है।